हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नौकरी जीएस पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल पे। इसमें कुछ डिस्कस करना ये भी है, कुछ डिस्कस करना है कैसे क्या क्या है, कब फॉर्म भरा जा चुका था, कब अब फिर से पोर्टल खुला गया है, कब लास्ट डेट है, उसके बाद से फिर से प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद से क्या हमें नहीं करना है। इसमें आज हम लोग खास ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या हमें भूल नहीं करनी है। अगर हम फॉर्म भर दिए हैं, अगर हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम बताने वाले हैं आपको, जो हमारे साथ गुजरा था वो हम अपना शेयर करेंगे कि हम ये गलती किए थे, बाद में हमें परेशानी हो गई थी। तो वह हमें बताना यही है कि हमें क्या करना है और उस गलती को आप सब ना दोहराएं। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो एकदम तन मन से लग जाइए। इस तरह से हमें माइंड मेकअप करके चलना है। इतना ही को पकड़ के इसी सेक्शन को पकड़े रहना है, एकदम जरूर कामयाबी मिलेगा। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खास करके ये कि इसमें पद पहले 11,000 समथिंग दिया गया था, लगभग 11,000 के आसपास दिया गया था, जो वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है और 23,000 लगभग पोस्ट कर दिया गया है। इसमें से 23,000 लगभग दुगना कर दिया गया, दुगना से भी अधिक। अब कहा गया इसमें कि मेन 12th योग्यता होनी चाहिए, आगे आएंगे 12th योग्यता होनी चाहिए और उसके अलावा क्या होनी चाहिए, बस जनरली लिख दिया जाता है 12th योग्यता होनी चाहिए, आगे जाकर के प्रॉब्लम होने लगती है। आयु 18 से 37 जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी जो छूट लेते हैं उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अंतिम तिथि 25 नवंबर, फिर से जब पोर्टल खोला गया है तो 25 नवंबर अब लास्ट डेट कर दिया गया है। तो हम लोग इसमें किस तरह से तैयारी करना है, फिर से एक बार वर्बली हम लोग जान लेते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं कि किस तरह से तैयारी करना है। जनरली हम पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। हम एक कॉमन सेक्शन के बारे में बात किए थे, बस इसी के लिए बात कर रहे थे हम कि कौन सा कॉमन सेक्शन होने वाला है। कॉमन सेक्शन में रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बस यही सेक्शन को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है मेंस का, जो बिहार के लगभग सब एग्जाम में देता है, मेंस क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का। तो हम लोग बात करेंगे इस पे। अब आते उस टॉपिक पे जो आपका थंबनेल में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। बिल्कुल 12वीं पास सब कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्या सारे पोस्ट 12वीं सिर्फ कर लेने से मिल जाएगा? आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में अच्छे से भी देखिएगा कि आपको 12वीं के अलावा क्या क्या चाहिए होता है। आपको बहुत सारे कॉलम में मिल रहा होगा कि 12वीं, और साइड में दिया होगा वांछनीय योग्यता और अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी, टाइपिंग की जानकारी, टंकन लेखन, टंकन की जानकारी, ये सब जरूर लिखा हुआ होगा। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 12वीं पास राजस्व कर्मचारी का पोस्ट ऐसा होता है, सिर्फ 12वीं पास राजस्व कर्मचारी का पोस्ट ऐसा होता है जिसको दिया जाता है, और उसका कट ऑफ सबसे हाई होता है। और पंचायत सचिव का पोस्ट लगभग माना जाता है कि वो भी 12वीं पास ही है। इसमें 2 डिग्री ज़्यादा मानी जा रही है। 12वीं पास तो लगभग सब होगा ही, भरेगा ही, 12वीं पास रहेगा नहीं तो भरेगा किससे। इसमें 2 डिग्री पे ज़्यादा चर्चा की जाएगी, एक है कंप्यूटर, एक है टाइपिंग। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों 6-6 महीने का कोर्स का, कंप्यूटर कम से कम 6 महीने का डीसीए और टाइपिंग का 3 महीने या 6 महीने का टाइपिंग कोर्स का सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट आप फॉर्म भर दिए हैं तो हर हाल में, अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी तैयारी करें, इसको अचीव करना है, इसको करेक्ट करना ही करना है, तो ये 2 सर्टिफिकेट आप आज ही से सोच लीजिए कि हमें किसी न किसी तरह से उसे लेना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप अभी अब बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, पीटी होगा, मेंस होगा, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आप बिल्कुल बेहिचक आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, 6 महीने का डीसीए, और उसके बाद फिर टाइपिंग का कोर्स, दोनों का सर्टिफिकेट रखे रहिए अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि हाँ हम क्रैक करेंगे, ताकि आगे जाके आपको परेशानी नहीं हो, आगे जाके आप उलझन में ना फंसे। जैसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा पोस्ट कौन सा है, डीवी तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा पोस्ट मिलेगा। अब जैसे किसी को पता चल जाए कि हमारा पोस्ट राजस्व कर्मचारी है, तो वो क्यों कंप्यूटर लाएगा, क्यों वो टाइपिंग लाएगा, वो बोलेगा चलो हमारा राजस्व कर्मचारी है। लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अंधकार में रखा जाएगा। तो डिग्री तो सब देना है आपको। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग नहीं देते हैं और वो सब मानते हैं अगला में मांगा जा रहा हो, और आप पास कर गए हो, उतना नंबर होगा, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं होगा कंप्यूटर और टाइपिंग का, तब तो डॉक्यूमेंट में छट रहे हैं फिर। तो इसीलिए जरूर से ये डॉक्यूमेंट आपको अरेंज कर लेना है कहीं से। दूसरी बात यह है कि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कनीय लेखा लिपिक, शायद इन 3 में ही टाइपिंग नहीं है, बाकी सारे पोस्ट में टाइपिंग है।
लगभग लगभग सभी पोस्ट में टाइपिंग है। तो आप अभी से ही टाइपिंग में लग जाइए। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, दोनों टाइपिंग में लग जाइए। अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो अभी से ही आधा घंटा ही सही, लेकिन आप सिस्टम पे टाइम दीजिए टाइपिंग के लिए टाइम दीजिए, ताकि क्योंकि उसमें बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जो टाइपिंग से रिलेटेड है, और आपके अंदर अगर मेरिट नहीं है और टाइपिंग वाला पोस्ट मिल गया तो फिर कैसे? आप सिर्फ टाइपिंग की वजह से आप उसमें छट जाएंगे। तो इसके लिए टाइपिंग भी करना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस को वर्बली देख लेते हैं। सिलेबस में 50 नंबर रीजनिंग है, 25 नंबर मैथ है, 25 नंबर साइंस है, जीके जीएस करंट अफेयर है। हम बोले थे एक वक्त चर्चा किए थे इन 3 कॉमन सेक्शन की, कि ये 3 कॉमन सेक्शन जो है बिहार के लगभग सभी एग्जाम का कॉमन सेक्शन होता है, लगभग ये इसका सेक्शन बहुत वास्ट हो जाता है। कभी कभी करंट अफेयर 10 से 15 पूछ देता है, कभी कभी 5 ही पूछता है। जीके जीएस इतना लंबा सेक्शन है कि कहीं से भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो इसमें भी कुछ, इसमें इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लेके चलना है। लेकिन ये सेक्शन स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसके लिए बार बार हम फोर्स कर रहे हैं इसको। ये सेक्शन है ना कि इसका एरिया वास्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, और इसका एरिया वास्ट नहीं है, लिमिटेड एरिया है। अगर आप अच्छे से साइंस और मैथ पढ़ लिए तो ये क्या हो जाएगा, स्कोरिंग है। रीजनिंग तो आप जाहिर सी बात है, वह तो आपका पक्का अपना नंबर होता है। तो ये 3 सेक्शन जो है अगर आप सही से ढंग से मन से पढ़ लिए हो तो ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है, ये आपका रखा रहता है, ये स्कोर देते रहता है हमेशा। रह गई इसकी बात, तो इसमें आपको बार बार इसी को टारगेट करते रहना होता है। कब? जब आप ये 3 को आप अच्छे से कर लीजिएगा तब। उसके बाद फिर करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी धीरे धीरे करते रहिए। मेन टॉपिक पेपर का मैगजीन हो गया, अच्छे से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते रहिए। इस तरह से तैयारी करना है। इसके लिए एक और सिस्टम अपनाना है कि हमें एक सेट लगाना है हर हाल में, एक प्रैक्टिस सेट 150 नंबर का हर हाल में लगाना है। इससे पहले आप लगाने से पहले आप जितना भी क्वेश्चन पिछली दफा पूछा जा चुका है बिहार में, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे जिस भी तरह का बहाली हो, बिहार के सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक का सेट आप लगा लीजिए। हर हाल में आप क्वेश्चन बैंक का सेट लगा लीजिए। उसके अलावा उस सेट में हो सकता है कि रीजनिंग नहीं होगा, हो सकता है मैथ नहीं होगा, हो सकता है ये सब नहीं होगा, तो वो लगाने के साथ साथ जो नहीं होगा उसके एक्स्ट्रा में ये लगाना है, वो जो नहीं होगा उसके अलावा ये लगा लेना है। ये कहाँ से लगाना है? ये भी आपको प्रैक्टिस सेट बहुत सारा पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वो भी लगाते रहना है। अगर नहीं है तो फिर एक अच्छा सा पब्लिकेशन का या ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, उसी से लगाइए। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहने से आपके साथ ये सब जो स्कोर करने वाला सेक्शन है ये आपका ब्रशअप होते रहता है, माइंड मेकअप होते रहता है, याद आते रहता है, तो ये सब कम चांसेज होता है भूलने का। उसके बाद आपका स्कोरिंग सेक्शन आपका इसी पे टारगेट रहता है, हर तरह से आप इसी को टारगेट करते रहेंगे। फिर करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत फास्ट है, तो उसमें आप पढ़ते रहिए, अपना लगे रहिए उसी में। लेकिन ये सेक्शन मजबूत करने के बाद, मजबूत अगर कर लिए हैं, इसको इग्नोर नहीं करते हुए, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये सेक्शन, मेरे कहने का मतलब है कि ये सेक्शन आप रख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको एकदम पढ़। बहुत ही जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, फिर से आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वैसे ही ओरिएंटेड टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन जिससे अराइज किए जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और उन भाइयों तक शेयर करें जो हमारे वो भाई लगे हुए हैं, खास करके जम करके बिहार एसएससी के तीनों फॉर्मेट के लिए, कार्यालय परिचारी, सेकंड इंटर स्तरीय, CGL 4, इन सब के लिए बेचारे लगे हुए हैं। उन सब तक पहुंच जाए जो हमारा हमसे हुई गलतियां, जो हम फर्स्ट इंटर लेवल में जो क्रैक किए थे उसमें जो गलतियां हुई थी, उन सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो जाए, फायदा हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।